हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वेल्थ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इस पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, और हर एक में आपको क्या प्राइसिंग पड़ जाती है, क्या कॉस्टिंग पड़ जाती है अपनी वेबसाइट बनाने की। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो प्लीज उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जाके सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि किसी भी ऑफलाइन स्टोर में उसका इंटीरियर एक्सटीरियर उसका पहला इंप्रेशन होता है, वैसे ही आपके ई कॉमर्स बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में आपकी जो वेबसाइट होती है वो आपका पहला इंप्रेशन होता है। लोग आपकी वेबसाइट देख के ही आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। तो इसके लिए आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छी दिखना, उसका ट्रस्टफुल होना, उसका रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बट अपनी वेबसाइट पे उतना ध्यान नहीं देते, अपनी वेबसाइट के डेवलपमेंट पे उतना ध्यान नहीं देते। तो उससे होता क्या है कि वो उनका जो एक्सपेंस है वो बढ़ते जाता है, उनके प्रोडक्ट का इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है, बट उनको सेल्स नहीं आती है क्योंकि उनकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, उनकी वेबसाइट ट्रस्टफुल नहीं होती है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके ई कॉमर्स बिजनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपकी वेबसाइट है। तो इसके लिए आपको वेबसाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। आपकी वेबसाइट जितनी ट्रस्टफुल दिखेगी, जितनी जेन्युइन दिखेगी, लोग उतना ज़्यादा ही आपकी वेबसाइट से बाय करेंगे। इसके लिए एक ऐसी वेबसाइट बनाना जो ट्रस्टफुल दिखे, जो जेन्युइन दिखे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बिजनेस में। तो अब बात करते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट डेवलप करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोस्तों, सबसे जो पहला ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी वेबसाइट खुद डेवलप करूं, मुझे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है किसी डेवलपर को पैसे देके या फिर किसी अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, मुझे अपनी वेबसाइट खुद बनानी है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना सिखा देंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखा देंगे। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी एक ही क्रिएटर का वीडियो देखना है। ऐसा नहीं करना है कि एक वीडियो इसकी देखी, एक वीडियो इसकी देखी, एक वीडियो किसी और की देख ली। तो इससे क्या होगा कि आप तीनों के वीडियो देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको एग्जैक्टली बनाना क्या है, कैसे बनाना है, स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अगर आप किसी एक क्रिएटर की वीडियो से स्टार्ट कर रहे हो तो ट्राई करो कि उसकी जो पूरी सीरीज है या फिर उसकी जो सारी वीडियोस है ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, वो सारी देखो और उसकी वीडियोस देख के ही अपनी वेबसाइट बनाओ। तो आपके लिए वो अच्छा होगा और आप उस चीज़ को समझ पाओगे। तो अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट खुद से बनाते हो तो आपको क्या कॉस्टिंग पड़ जाती है और किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, एक वेबसाइट बनाने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पहला आपका डोमेन और दूसरी आपकी होस्टिंग। जैसे कि आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, वैसे ही आपकी जो वेबसाइट है उसकी आइडेंटिटी उसका डोमेन होता है, लोग उसको उसके डोमेन के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए आपको एक डोमेन लेने की जरूरत पड़ती है। अगर हम डोमेन की प्राइसिंग की बात करेंगे तो ये 149 से शुरू होती है, और आपका डोमेन कितना यूनिक है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्राइसिंग कितनी होगी। अगर आपका डोमेन ज़्यादा यूनिक है तो उसकी प्राइसिंग उतनी ही कम होगी, और अगर आपका डोमेन अगर बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है तो उसका प्राइसिंग उतना ही ज़्यादा होगा। .in, .co, .in, .com से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो मेरी जो खुद की वेबसाइट है kingcollection.in, वो मुझे 549 रुपीज़ पर ईयर की पड़ती है। लेकिन अगर मैं .com के पीछे जाऊंगा, अगर मैं kingcollection.com लूंगा तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो 27 लाख रुपीज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि खाली .in, .com से कितना फर्क पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपने ब्रांड का नाम सोच रहे हो या फिर अपने कंपनी का नाम सोच रहे हो, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम सोच रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप साथ साथ में डोमेन भी चेक करते रहो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग अपना नाम सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं और उसके बाद उनको डोमेन नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको यही चीज़ करनी है कि आपको अपना डोमेन जो है वो चेक करते रहना है कि आपने जो नाम सोचा उसका डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। एक बार आपने अपना डोमेन बाय कर लिया तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आपकी होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली दोस्तों आपके वेबसाइट का जो भी डेटा होता है, आपके वेबसाइट के इमेजेस होते हैं, आपके वेबसाइट में जो भी प्रोडक्ट के डिटेल्स हैं या फिर जो भी कस्टमर के डिटेल्स हैं, वो सारे जाके आपके होस्टिंग में ही सेव होते हैं। उसमें स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें कि आपके ये सारे डेटाबेस सेव होते हैं। तो इसके लिए आपकी होस्टिंग जितनी ज़्यादा फास्ट होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट भी फास्ट होगी। तो एक अच्छी होस्टिंग बाय करना भी आपके वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका बजट कम है, अगर आप लोकल होस्टिंग बाय करना चाहते हो तो वो आपको 2500 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ के बीच में ईजिली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी अच्छी रहे, उसका रिस्पॉन्सिव टाइम काफ़ी अच्छा रहे, आपके कस्टमर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े एक एक पेज को लोड करने के लिए, तो आप अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ भी जा सकते हो। जैसे कि SiteGround है, Bluehost है, इनकी होस्टिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फास्ट है, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। और इनकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इनकी प्राइसिंग 7000 रुपीज़ से 8000 रुपीज़ के बीच में आपको पड़ जाती है। मैंने दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आपको होस्टिंग बाय करनी है, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट फास्ट रहे, रिस्पॉन्सिव रहे, तो आप इन दोनों में से किसी की भी होस्टिंग बाय कर सकते हो। दोनों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी वेबसाइट खुद बनाते हो, खुद डेवलप करते हो, तो आपको जो कॉस्टिंग है वो 8000 to 9000 रुपीज़ के बीच में पड़ती है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। दोस्तों, जो दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है वो है शॉपिफाई।
शॉपिफाई पे आप बहुत इजीली अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, बहुत इजीली अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की नॉलेज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शॉपिफाई आपको बहुत सारे ऐसे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देता है जिससे कि आप बहुत इजीली अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हो, उसमें बैनर्स लगा सकते हो, उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, उसमें अपने जो भी पॉलिसीज वगैरह है वो डाल सकते हो, अपने पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हो। और इसके लिए बहुत ईजी ऑप्शंस होते हैं शॉपिफाई पे। आप जैसे ही शॉपिफाई खोलोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सारी चीज़ आपको कैसे करनी है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे तो ये $29 पर मंथ की होती है। अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2600 के रुपीज़ के अराउंड आती है। तो आप 2600 रुपीज़ पर मंथ देके अपनी वेबसाइट बना सकते हो शॉपिफाई पे। इसमें आपको सबसे अच्छा फीचर ये मिलता है कि आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है। तो इस पीरियड में आप क्या कर सकते हो, इस पीरियड में आपको अपनी वेबसाइट जो है वो डेवलप करनी है, ट्राई एरर करके देखना है कि आपकी वेबसाइट कैसे दिख रही है, और इस पीरियड में आप अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ ये है कि आप इस टाइम पे अपनी वेबसाइट पे सेलिंग नहीं शुरू कर सकते, इस टाइम पे आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होती है, क्योंकि जब तक आप शॉपिफाई का प्लान बाय नहीं करोगे, बेसिक प्लान बाय नहीं करोगे, आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव नहीं होगी, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर्स नहीं प्लेस कर सकते। तो जब आपको लगता है कि आपने ट्रायल पीरियड में अपना वेबसाइट रेडी कर लिया, आपका वेबसाइट जो है वो फाइनल हो चुका है, तो आपको जो शॉपिफाई का प्लान है वो बाय कर लेना है। तो आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाती है और आप इस पर सेलिंग शुरू कर सकते हो। शॉपिफाई पे आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो शॉपिफाई है वो आपको डोमेन नेम नहीं प्रोवाइड करता है। आपको अपना डोमेन खुद से ही बाय करना होता है, जो कि आप बहुत इजीली शॉपिफाई के स्टोर से इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको सेटिंग में शॉपिफाई के उसको इंटीग्रेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपने एक बार अपना डोमेन इंटीग्रेट कर दिया शॉपिफाई के साथ, तो जो आपकी वेबसाइट है वो आपको डोमेन के नाम से ही खुलती है। शॉपिफाई के और भी 2 प्लान्स है जो कि प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। एक $79 का है और एक $220 का है, जिसके अलग अलग फीचर्स, आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन प्लान्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरी सजेशन के हिसाब से अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ई कॉमर्स बिजनेस, तो आपको $29 का ही प्लान लेना चाहिए। और इसमें आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप कभी भी अपने प्लान को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हो। तो अगर आपने कभी अगर गलती से $79 का भी प्लान लिया ट्राई के लिए, तो आप $29 पे भी स्विच कर सकते हो। अगर आप $29 का प्लान ले रहे हो लेकिन आपको अपग्रेड करना है, तो आप बहुत इजीली $79 के प्लान पे भी जा सकते हो। तो ये आपको एक फीचर मिल जाता है शॉपिफाई पे। तो अगर हम शॉपिफाई के वेबसाइट की ईयरली कॉस्टिंग पकड़ेंगे तो पर मंथ 2500 रुपीज़ के हिसाब से आपको 30,000 रुपीज़ शॉपिफाई के चार्जेस लगते हैं, प्लस आपका जो डोमेन का एडिशनल कॉस्ट होता है। तो आपको अराउंड 31,000 रुपीज़ में 1 साल के लिए शॉपिफाई की जो वेबसाइट है वो मिल जाती है। इसमें आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि शॉपिफाई के जो भी प्लान है वो मंथली बेसिस के हिसाब से, तो आप जितने मंथ इसको यूज़ करोगे आपको उतने के ही पैसे देने हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ट्राई करूँ कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ कि नहीं, तो आप शॉपिफाई के साथ जा सकते हो, 1-2 महीने के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये बिजनेस कर पा रहे हो, तो आप उस प्लान को कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आप उसको उसी टाइम पे बंद भी कर सकते हो। तो आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं और आपका जो ट्राई है वो भी हो जाता है इस बिजनेस में। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं अपनी वेबसाइट खुद से नहीं बनाऊंगा, मुझे डेवलपमेंट पे नहीं जाना है, मैं किसी प्रोफेशनल से अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप किसी भी वेब डेवलपर को हायर कर सकते हो, उसको कंसल्ट कर सकते हो और उसको जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो बता सकते हो। और वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे आपको वेबसाइट चाहिए वो वैसी की वैसी वेबसाइट आपको बना के दे देता है। इस केस में आपको ये फ्रीडम मिल जाती है कि आपके दिमाग में जो आइडिया है, आपके दिमाग में जो एक इमेज है आपके वेबसाइट की, आपको एग्जैक्टली वही वेबसाइट बना के मिल जाती है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है इस केस में अगर आप किसी प्रोफेशनल को पकड़ते हो तो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप खुद डेवलप करोगे तो आपको सीखने के लिए टाइम लगेगा, आप धीरे धीरे सीखोगे। लेकिन एक प्रोफेशनल को उस चीज़ का ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है, उसको ज़्यादा डिटेल में पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे कर सकते हैं वेबसाइट में। तो अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हो इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप किसी डेवलपर को नहीं जानते हो जो कि आपकी वेबसाइट बना के आपको दे सकता है और आपको बेस्ट रेट में बेस्ट वेबसाइट चाहिए, तो मैंने नीचे एक कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, आप उस पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बेस्ट रेट में बेस्ट वेबसाइट बना के मिलेगी। तो अगर आपको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, आप अपनी वेबसाइट डेवलप करवाना चाहते हो या तो अपनी वेबसाइट को लेके कोई भी डाउट भी है, तो भी आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। दोस्तों अभी तक की सीरीज में हमने ये देख लिया कि कैसे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो, कैसे आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हो। इसके ही साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं आपको वेबसाइट बनाने के लिए, हर एक ऑप्शन के साथ आपको क्या प्राइसिंग पड़ती है आपके वेबसाइट बनाने की। हमने इन सारी चीजों के बारे में बात की। अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करूंगा ताकि आप इस बिजनेस को ज्यादा अच्छे से समझ पाओ, हर एक चीज को डिटेल में जान सको और इस स्टोरी को सुन के इंस्पायर हो सको इस बिजनेस को करने के लिए। तो प्लीज उसके लिए जाके इस वीडियो को लाइक करो और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ई कॉमर्स की नई वीडियो में।